किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना। दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था क्या हाल है तो हमेशा कहते थे, ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर था उस गांव में। बूढ़े व्यक्ति के परिवार में इनकी बेटी और 2 बेटे थे। जब बेटी की शादी की बात आई तब पैसे चाहिए थे तो उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए। पैसा लेकर के आ गए। धूमधाम से बेटी की शादी की। कुछ साल बीते। इनके बच्चे नौकरी करने के लायक हुए। नौकरी करने लगे शहरों में तो पैसा आने लगा। इनके बच्चों ने कहा, पापा आप सेठ जी के पैसे लौटा दो। बूढ़ा व्यक्ति एक दिन सेठ जी के पास गया और कहा, आपका सारा पैसा, ब्याज और मूलधन सहित मैं आपको लौटा रहा हूँ। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो गया है। पर्ची उनको दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने पर्ची ली और ये पर्ची को देखते रहे तो सेठ जी ने कहा, ठीक से देख लो, पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया है सब कुछ। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, आपने लिख दिया है तो सही लिखा होगा। सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उन्होंने कहा, एक बार पर्ची वापस देना, एक साइन करना है, हस्ताक्षर रह गया है। सेठ जी ने पर्ची वापस ले ली और अब की बार नई पर्ची बनाकर दी और उसमें लिख दिया कि पैसे अभी बाकी हैं। 2-3 महीने के बाद सेठ जी वापस उनके घर पर आ गए और कहने लगे, पैसे वापस करो, बकाया पैसे दो। उन्होंने कहा, पैसे लौटा दिए थे। तो सेठ जी ने पर्ची दिखाई, कहा, ये पर्ची एक तुम्हारे पास है और एक मेरे पास, अपनी वाली देख लो, उसमें भी यही लिखा है। उनका दिमाग ठनक गया। सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे थे। बिना देरी के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट में जब जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तब जज साहब ने कहा, भाई क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा, साहब पर्ची है मेरे पास, पर इसमें तो उन्होंने, सेठ जी ने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने कहा, अच्छा कोई था वहाँ पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए थे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा, अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। अगली तारीख आई जिस दिन सुनवाई होनी थी। सुनवाई शुरू हुई तो ज़ोर की आवाज़ लगी, ठाकुर जी हाजिर हों। कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चलकर आते हैं। माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है और आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जज साहब पूछते हैं, क्या नाम है? कहते हैं, मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब ने कहा, आपके सामने पैसे दिए थे? उन्होंने कहा, हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा, सबूत क्या है? तब ठाकुर जी ने कहा, एक काम करिए, सेठ जी को यहीं बैठा कर रखिए और इनके घर पर किसी को भेजिए। इनके घर पर बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फ़ाइल रखी है जिसमें कि 25वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी है, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्योंकि वो ओरिजिनल पर्ची थी, उसमें लिखा था कि सारे पैसे प्राप्त हो गए हैं। जज साहब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए और कहा, यह कमाल ही हो गया। फैसला बूढ़े व्यक्ति के पक्ष में सुनाया गया। सेठ जी को जेल हुई। उसके बाद फटाफट से जज साहब कार्रवाई समाप्त करके बाहर आए मिलने के लिए कि मिल लूँ उन बूढ़े बाबा से, ठाकुर जी से, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए। गांव में जाकर के उन्होंने पूछा, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? कौन है ठाकुर जी? तब गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता।
ठाकुर जी का तो सिर्फ मंदिर है हमारे गांव में, जाकर के दर्शन कर लीजिए। उस क्षण जज साहब को बहुत पछतावा हुआ कि प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। जज साहब ने फैसला किया नौकरी छोड़कर सिर्फ भक्ति करूँगा। पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहें, मंदिरों के मिट्टी को अपने सिर पर लगाते रहें, लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं बैठे। जब भी कोई उनसे पूछता कि बैठ जाइए, तब वह कहते कि मैंने भगवान को कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया था, इतना बड़ा पाप किया, मैं मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, प्रभु रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।